ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आज हम मेन पार्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है किडनी एंड द यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या सारे के सारे ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्लीट जो एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम का ट्रैक्ट है वो कैसा है और क्या क्या स्ट्रक्चर उससे कंसर्न है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो बीन शेप्ड, ठीक है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो आप सभी जानते हो ये क्या चीज़ है। दिस इज किडनी, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज किडनी, ठीक है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, वन पेयर मीन्स दी 2 इन नंबर किडनीज। तो ये रही बेटा किडनी, बेच मत देना, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गई किडनी, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ये नहीं है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्यों, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो ये निकालती है, अच्छी चीज़ ज़रूर अंदर नहीं लाती, ठीक है ना, लाएगी, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ नहीं लाती। अभी जब हम किडनी के बारे में और डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किडनी का काम सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना नहीं बल्कि आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स को आपके पास रखना भी होता है। तो चलो पहला पार्ट हो गया किडनी। किडनी के ऊपर बने हुए हैं कुछ पिरामिड्स। कौन है भाई जो ये किडनी के सर पे जाकर बैठा है, तो ये जो सर पे बैठने वाले हैं ये हैं एड्रीनल। नाम से ही समझ में आ रहा है, खुद का नाम बता रहे हैं, खुद की पोजीशन बता रहे हैं। किडनी, किडनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है रीनल, ठीक है ना, क्या यूज किया जाता है, रीनल। सो एडजेसेंट टू द रीनल, रीनल के जस्ट ऊपर एडजेसेंट कौन है, एड्रीनल ग्लैंड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे मेनली इनके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। एड्रिनल इज वन ऑफ दी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे उस दूसरे चैप्टर में उसके बारे में। चलिए, तो किडनी, किडनी के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो हो गई बात। अब देखते हैं किडनी को हम बाद में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ट्रैक्ट्स को। अब ये कौन है जो किडनी से निकल रहा है और ये कौन है जो किडनी के अंदर जा रहा है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए इनको भी जान लेते हैं। पहचान सबसे होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, बिना पहचान के काम कहाँ होता है। तो किडनी, किडनी से ये जो निकल रहे हैं दीज आर नथिंग बट दी यूरेटर्स। क्या है, यूरेटर्स, याद रखना, अच्छे से देखते जाओ एक एक चीज़ों को। तो किडनी, दोनों किडनी से क्या निकलेंगे, यूरेटर्स। सो दीज आर यूरेटर्स। आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, आने दो, आने दो। कहाँ पहुँचे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखा है। व्हाट इज दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉल्ड एज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब हमने लास्ट क्लास में देखा था तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये जितने के सारे कौन होते हैं, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। और हम कौन है, हम वी आर यूरियोटेलिक, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। हमारे अंदर किडनी है और किडनी से क्या होगा, किडनी विल गोइंग टू बी फंक्शन फॉर दी यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कराएगी। तो अगर यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो वो यूरिन किडनी से निकल के बाहर भी आएगी और पहुंचेगी यूरिनरी ब्लैडर में। तो हमने 3 अभी स्ट्रक्चर्स देख लिए, यूरिनरी ब्लैडर देख लिया, यूरेटस देख लिए, किडनी देख ली, ठीक है ना। इनके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो किडनी के बारे में हम पूरा बाद में देखेंगे, तो अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ किडनी से कौन से स्ट्रक्चर्स कंसर्न है, ठीक है ना। चलो उसके पहले देखेंगे ये बीच में कौन है, 2 किडनी के बीच में ये कौन आ गया भाई, किसने इनको दूर किया, जरा इनके बारे में पता करते हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, वाई आई हैव मेड देम विद द ब्लू कलर। ब्लू कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि बेटा ये है वेन। क्या है ये, वेन। और वेन में कैसा ब्लड होता है, वेन के अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ोगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, सर्कुलेटरी चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या देखो, जो वेन होती है, वेन के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसलिए हमने उसको बना दिया ब्लू से। तो ये क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, याद रखेंगे। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेकर जाता है हार्ट तक, ये इसका काम है। दिस इज द सेंट्रल वेन, मेन वेन है जिसके अंदर सारी वेन आके ब्लड डाल देती है डीऑक्सीजनेटेड, और ये बेचारा भागता हुआ पहुंचता है हार्ट तक के, लो मैं सबसे ब्लड लेकर आ गया। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है इंफीरियर वेना कावा। अब ये इंफीरियर वेना कावा यहाँ पहुंचा, तो ये कौन है जो इंफीरियर वेना कावा में जुड़ गए, ये हैं राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख सकते हो कि ये एंड ये दोनों जो ब्लू स्ट्रक्चर्स है जो कि किडनीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, दीज आर राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स, ठीक है। तो बेटा
जब आप सर्कुलेशन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि वेन्स का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑर्गन से निकाल के हार्ट तक ले जाना। तो मतलब ये वेन्स किडनी के अंदर नहीं जा रहे हैं बल्कि किडनी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। दीज वेन्स आर कमिंग आउट कैरिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द इंफीरियर वेना कावा बाय द राइट एंड द लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। चलो बाकी आगे देखते हैं और कुछ भी स्ट्रक्चर है। ये कौन है लाल महाशय, ये जो लाल दिख रहे हैं, तो मैंने इनको लाल क्यों बनाया, ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूब रेड इसलिए है क्योंकि ये आर्टरी है, ये वेन नहीं, ये आर्टरी है। और आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है, आर्टरी के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए रेड होगा, ठीक है। सो दिस इज दी आर्टरी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है डिसेंडिंग आयोटा। आयोटा हार्ट से निकलता है, आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, एक जाता है ऊपर की तरफ और एक आता है नीचे की तरफ घूमकर, ठीक है। तो दिस इज दी डिसेंडिंग आयोटा, दिस इज डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है ना। किस तरीके से होता है एक बार बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सर्कुलेशन तो आप पढ़ ही लोगे। ये क्या है, दिस इज आवर हार्ट, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूं दिल, ठीक है। तो दिस इज आवर हार्ट। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और इन सबसे क्या होता है, कुछ इनलेट्स होते हैं और आउटलेट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ इनलेट्स और आउटलेट्स होते हैं। तो यहां से इंफीरियर वीना कावा समझना, इंफीरियर वीना कावा जिसकी हमने बात करी थी, ये जो ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये क्या करेगा, नीचे की बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा और हार्ट के अंदर डाल देगा। ऐसे सुपीरियर वीना कावा ऊपर से लेकर आएगा, इसमें डाल देगा, यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास, ठीक है, बाया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो सुनो, हार्ट में क्या है, हार्ट में मामला उल्टा, हर जगह आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, लेकिन सॉरी हाँ, हर बॉडी की हर जगह क्या है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट सिर्फ ऐसा है जिसकी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पहुंचेगा लंग्स के पास, लंग्स के पास क्या है, लंग्स के पास O2 है, O2 आएगी ब्लड के पास और ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मींस ऑफ पल्मोनरी वेन, उल्टा हो गया, बोल रहा हूं ना, पल्मोनरी आर्टरी ले गई थी डीऑक्सीजनेटेड और लेकर आई है वेन ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से मूव करेगा नीचे वाले चैम्बर की तरफ, मींस दी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है बेटा आयोटा। क्या निकलता है, आयोटा, ठीक है। वैसे ये पीछे की तरफ, जैसे ये हार्ट है तो हार्ट में पीछे की तरफ से आयोटा निकलता है, ये देख तो रहे हम साइड से, पर ऐसा होता नहीं। तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पीछे से निकलेगा और यहाँ से निकलता है इस तरीके से, आर्च ऑफ आयोटा बनाता है। किसी ने सुना ही होगा बच्चों आपने, आर्च बनाता है, यहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं और ये नीचे की तरफ ऐसा घूमता हुआ आता है, ठीक है ना, इस तरीके से नीचे की तरफ आता है। तो ये जो नीचे की तरफ आयोटा आ रहा है वो यही आयोटा है, डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस इसकी किडनीज की तरफ जा रही है अंदर, इनके बारे में देख लेते हैं, ये कौन है, तो इनका नाम भी कुछ नहीं, जैसा वेन का नाम वैसा ही आर्टरी का नाम। सो दीज आर दी राइट एंड लेफ्ट renal, a word used for the kidneys, renal artery, okay? ओके तो बेटा अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देख ली थी सारी चीज़ें, क्या क्या, रीनल आर्टरी देख लिया, लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरी देख लिया, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स देख लिए जो कि ब्रांचेज हैं, किसकी, रीनल वेन्स ब्रांचेज हैं इंफीरियर वेना कावा की, और ये जो रीनल आर्टरी हैं ब्रांचेज हैं हमारी डिसेंडिंग आयोटा, और ऑल्सो यू कैन कॉल्ड इट एज दी डॉर्सल आयोटा, क्योंकि पीछे की तरफ से निकल के आया था, मैंने बोला था जैसे ये हार्ट है, इफ दिस इज हार्ट तो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पीछे से निकलता है आयोटा, सो ऑल्सो कॉल्ड एज दी डॉर्सल आयोटा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा डॉर्सल आयोटा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और आखिरी में जो आपको नीचे ये दिख रहा है छोटा सा, दिस इज यूरेथ्रा, दीज आर कॉल्ड एज दी यूरेथ्रा, ठीक है ना। ये ओपनिंग होती है, यहीं से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है, बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है ना, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। इसके बारे में और हम देखेंगे कि कहाँ से एक्सटेंशन है, कहाँ से ओपनिंग होती है, सारी चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए किडनीज। पहले किडनी के बारे में देखते हैं, फिर यूरेटर तक पहुँचेंगे, फिर यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुँचेंगे, और फिर यूरेथ्रा भी पहुँचेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे अपन, ठीक है। चलो सबसे पहले बात आती है किडनी की, तो किडनी को बना लिया जाए।
चलो जूम करते हैं ज़रा, किडनी को देखते हैं कैसी है किडनी। ठीक है, ये बन गई हमारी किडनी। कैसी है? बीन शेप्ड है किडनी। ठीक है ना, किडनी कैसी है? बीन शेप्ड। और यहाँ से कुछ निकल रहा। कौन निकल गया? हमें पता है भाई कौन निकल गया, ये वही थे यूरेटर्स। अभी हमने एक ही किडनी बनाई है, ठीक है, तो कौन निकल गया? यूरेटर निकल गए। निकल जाने दो, कोई टेंशन नहीं, पहले हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। हमने क्या किया? यूरेटर को खोला। हम आपके पास किडनी आई, ठीक है, किसी ने किडनी बेच दी, हमने क्या किया? उस किडनी को खोला, उसको कट किया, किडनी को क्रॉस सेक्शन लिए ओपन किया, तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने वाले हैं। चलो देखते हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। किस तरीके से दिख रहे हैं? दीज आर लुकिंग लाइक दी पिरामिड्स। ठीक है ना, हम इनकी थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले अपन बेटा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर लुकिंग लाइक दी पिरामिड्स। दिखने तो पिरामिड्स की तरह, पढ़ेंगे हम इनको, क्या नाम होगा इनका। ठीक है ना, सो दीज आर लुकिंग लाइक दी पिरामिड्स। और ये कंटिन्यू कर जाएगा इसमें, ये कंटिन्यू कर जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होगा किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो अब अगर किडनी के अंदर ये एरिया प्रेजेंट है, तो अब एरिया डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पिरामिड्स नहीं बनाई, ये एरिया खाली रह गया और यहाँ पिरामिड्स हैं। ठीक है, पिरामिड जैसे शेप है, तो ये है क्या? सबसे पहले समझो कि जो बाहर का एरिया है, ठीक है ना, ये जो एरिया जो हमने अबैंडन छोड़ दिया, खाली छोड़ा है, दिस एरिया इज द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। ठीक है, ये क्या है? कॉर्टेक्स, सी, कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, अकेला सी है, दिस इज दी कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है ना, उसके बाद ये जो कॉर्टेक्स के बाद वाला, जो जहाँ से ये कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, दिस एरिया, अंदर वाला जो ये पेटा पेरा एरिया है, ठीक है ना, ये पिरामिड नहीं, ये जो अंदर वाला एरिया है, दिस एरिया विल गोइंग टू बी कॉल्ड एज मेडुला। मेडुला, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? मेडुला। ठीक है, अब अगर ये एरिया कहला रहा है मेडुला, तो इसमें प्रेजेंट होने वाले पिरामिड भी इसी के नाम से होंगे। सो दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड एज दी मेडुलरी पिरामिड। कितना सरल है, जिसका बेटा होगा उसी के हिसाब से तो नाम होगा। ठीक है ना, तो मेडुला, मेडुला में प्रेजेंट कौन? मेडुला में प्रेजेंट ये पिरामिड, सो दे विल गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये तो हो गए मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है ना, तो हमने क्या समझा? बाहर का एरिया कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, मेडुला में प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है ना, उसके अलावा चलो कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले देखो, ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के बाद आ रहा है मेडुला, और ये क्या कर रहा है? देखो अंदर की तरफ जा रहा है घूम के, फिर एक पिरामिड बना, फिर अंदर गया, तो ये क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन। तो इससे क्या बन रहा है? कॉलम बन रहा है। जब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस तरीके से पेन को रखा, ठीक है, तो ये क्या बन गई? दीज आर दी कॉलम्स, कॉलम फॉर्म हो गए, इस तरीके ही कॉलम फॉर्म हो रहा है। सो दीज कॉलम्स, ठीक है ना, इनको भी हम नाम दे दें कुछ। ठीक है, तो दीज कॉलम्स आर कॉल्ड एज द रीनल कॉलम, रीनल कॉलम। मैंने पहले ही आपको बोला है किडनी, रीनल जो वर्ड है इज यूज्ड फॉर दी किडनी, तो हम इन्हें रीनल कॉलम भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया कंसर्न, क्योंकि किडनी से, रीनल से कंसर्न, इसलिए रीनल कॉलम। लेकिन इनका एग्जैक्ट नाम जो आपको शायद आपके पेपर्स में भी मिलेगा, आपके नीट में जो मेनली नाम आएगा, दैट विल बी दी कॉलम ऑफ बर्टिनी, COLOUM, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है बेटा, याद रखना है सबको कि दीज कॉलम, जो ये कॉलम बन रहे हैं, खांचे बन रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? रीनल कॉलम्स, और वी विल गोइंग टू से देम दी कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है ना, याद रखना बहुत अच्छे से इनको। उसके अलावा ये तो सब अभी अंदर की चीज़ देख रहे थे, एक चीज़ भूल गए ध्यान से, ये जो पूरा की पूरे आपको जो वॉल देख रही किडनी की, ये क्या है? ये कैप्सूल जैसा है, कैप्सूल है। ठीक है, तो इसको भी नाम दे दिया हमने, क्या? रीनल कैप्सूल। भाई कवरिंग नहीं भूलना, बुरा मान जाएगी किडनी। तो क्या लिखेंगे हम? दिस इज दी रीनल कैप्सूल।
ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, रीनल कैप्सूल, ये पूरा कवर कर रहा है किडनी को। ठीक है, अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद मेडुला, मेडुला में मेडुलरी पिरामिड, उसकी वजह से बन गए कॉलम, सो कॉल्ड एज द रीनल कॉलम और दी कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हुए। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स और होते हैं। ठीक है, ये देखो जहां ये कॉलम एंड हो रहे हैं, देखो ना ये कॉलम एंड हो रहे हैं, ये दिख रहा है। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज दी कैलिसेस। ठीक है ना, इन जगह को हम क्या बोलेंगे, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज दी कैलिसेस, ये वाली जगह। ठीक है ना, ये वाली जगह। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज दी कैलिक्स। ठीक है, एरो बना रहा हूँ, ये गलती मत करना कि इस एरिया को कैलिक्स बोलने लगो, ये कॉर्टेक्स ही है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ यहाँ यहाँ, दीज विल गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी कैलिसेस। ठीक है ना, कॉलम्स के बीच में एक कॉलम, दो कॉलम के बीच में कैलिक्स, दो कॉलम के बीच में कैलिक्स। ठीक है, ऐसे क्या फॉर्म होंगे, कैलिक्स फॉर्म हो गए। ठीक है ना, ये जगह जो है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर बात आती है कि और भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, वो हमने क्यों नहीं बनाए, तो बना लेते हैं, बुरा मत मानो, क्या करें, चलो इनको बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने। तो ये कौन है, रेड कलर से बनाई है, तो खुद ही समझ जाना, दिस इज दी रीनल आर्टरी। ठीक है ना, रीनल आर्टरी है, तो आपके रीनल वेन से क्या दुश्मनी है, रीनल वेन भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो चलो रीनल वेन भी बना देते हैं, ये ब्रांचेस भी पहुंचा दी उसकी, और ये पहुंच गई अंदर। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दी रीनल वेन, ये बन गई आपकी रीनल वेन। उसके बाजू में ये रीनल आर्टरी हो गई। ये कौन जा रहा है, आपका यूरेटर जा रहा है, जो कि आके पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है ना, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ देखो, ये जहां सारे कैलिसेस, ये कैलिक्स, फिर ये दो के बीच में कैलिक्स कैलिक्स कैलिक्स, ये जितने कैलिक्स हैं, ये कैलिक्स सारे के सारे जहां जाके ओपन हो रहे हैं, ये एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है ना, मैं लाइन बना रहा हूँ, ये दिस एरिया इज कॉल्ड एज दी पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं पेल्विस। याद रखना, ये जो एरिया मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, दिस एरिया इज कॉल्ड एज दी पेल्विस। और उसके बाद एक और एरिया ध्यान रखो, अब ये जहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ठीक है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो, इससे कि हमें जगह मिले, हम देख सकें इसको क्या वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो चलो सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान रखना, डॉटेड सर्कल। ठीक है ना, ये जो ओपनिंग है इस जगह को, यूरेटर की बात नहीं कर रहे, यूरेटर आ गई, ये स्टार्ट हो रही है यूरेटर, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज दी हाइलम, HILUM, हाइलम या हाइलस, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, दो नाम इसको दिए जाते हैं। तो दीज आर दी सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स विच आर कंसर्न विद दी किडनी। ठीक है ना, वापस बोल रहा हूँ, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, मेडुला में प्रेजेंट हो गए मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स के अलावा ये हो जो कॉलम बने, दीज आर कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी के दो के बीच में बन रहा है कैलिक्स, कैलिक्स जहाँ सारे ओपन हो रहे हैं वो एरिया होता है पेल्विस, पेल्विस के बाद आता है हाइलम। हाइलम एक जगह है, हाइलम एक रीजन है जहाँ से रीनल वेन निकल रही है, रीनल आर्टरी आ रही है और यूरेटर निकल रही है। तो क्या क्या चीज़ हमें समझ में आई, कौन इन हो रहा है, कौन आउट जा रहा है। इफ वी विल गोइंग टू से कि इन कौन आ रहा है, तो इन तो बेटा एक ही चीज़ आ रही है, दैट इज दी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये सिर्फ अंदर आ रही है, बाहर कौन कौन जा रहा है, आउट की बात करें कि किडनी से बाहर कौन जा रहा है, तो सबसे पहले तो उल्टे ही खुद रीनल वेन बाहर जा रही है, रीनल वेन बाहर गई। रीनल वेन के अलावा कौन जा रहा है, यूरेटर। भाई यूरिन भी कौन लेके जाएगा, यूरेटर ही, तो यूरेटर भी आउट। ठीक है, किडनी ने इन चीज़ों को बाहर भेजा और इस चीज़ को अंदर बुलाया, क्यों, क्योंकि किडनी को भी ब्लड चाहिए, किडनी के पास भी तो सेल्स हैं, रीनल सेल्स जो उनको भी क्या चाहिए बेटा, ब्लड चाहिए। तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, अब थोड़ा सा वो अपन देख लेते हैं।